हेलो एवरीवन, नमस्कार। क्वांटम एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ 8th हाउस, यानी कुंडली का 8वां भाव। 8वां भाव का क्या क्या सिग्निफिकेंस होता है, उसके क्या क्या कारकत्व होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और उसके बाद उस कारकत्व का यूज करके, इस्तेमाल करके हम प्रेडिक्शन करना सीखेंगे। तो यह प्रेडिक्शन का जो सीरीज चल रहा है, यह आर्ट ऑफ प्रेडिक्शन पार्ट 7 है। इससे पहले पार्ट 6 बना चुका हूँ। तो बात करते हैं 8th हाउस, कुंडली का 8वां भाव। देखिए, पहला भाव जो होता है उसको हम लगन बोलते हैं या तनु भाव बोलते हैं। लगन मतलब कि जब आपका जन्म हो जिस जगह पे, वहाँ से पूर्व दिशा में क्षितिज पे, होराइजन पे कौन सी साइन राइज हो रही है, वो आपका लगन हो गया। तो लग्न आपका जीवन है, आपकी पर्सनालिटी है। ठीक है। अब जब जीवन है तो मृत्यु भी है। तो मृत्यु कहाँ से देखते हैं? 8वें भाव से। 8वां भाव क्या है? डेथ है, मृत्यु। कब होगी, कितने उम्र के बाद होगी मृत्यु, ये नहीं मालूम आपको। तो यह उम्र भी है। ठीक है। एज भी यहीं से देखते हैं। साथ साथ में बड़ी जो बीमारी होती है, क्रॉनिक डिजीज, यहीं से देखते हैं। ठीक है। साथ साथ में आपके जीवन में जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है, यहीं से देखते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब रूपांतरण, बदलाव। आपकी लाइफ में बहुत आमूल परिवर्तन आ जाए। ठीक है। ऐसी घटना घट जाए कि आपकी लाइफ की पूरा सिस्टम ही बदल जाए, पूरी पर्सनालिटी ही चेंज हो जाए। ठीक है। उसको ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं, बदलाव बोलते हैं। ठीक है। जो आपका जीवन बदल दे, ऐसी घटना जो जीवन बदल दे, तो उसको ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। राइट। अब 8th हाउस जो होता है, 8वां भाव, वह 7वां से दूसरा होता है। अब कालपुरुष कुंडली में हम जानते हैं कि दूसरा भाव कुटुंब होता है, फैमिली होता है। तो यह आपका जो भी मतलब कि जीवन साथी, उसकी फैमिली, 8वां भाव। इसलिए इन लॉज भी होता है ये, ससुराल। ठीक है। अगर पुरुष की कुंडली है तो 7th हाउस उसकी पत्नी होगी। पत्नी का परिवार क्या होगा? 8वां भाव, ससुराल। राइट। यहां से हम इंश्योरेंस भी देखते हैं, यहां से सर्जरी भी देखते हैं। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में क्या क्या देखेंगे? यहां से सर्जरी भी देखेंगे। ठीक है। यहां से अपान वायु, नाभि से नीचे की जो वायु होती है उसको अपान वायु बोलते हैं। नाभि से नीचे की जो बीमारियां होती हैं, गाल ब्लैडर स्टोन, किडनी स्टोन, प्राइवेट पार्ट्स की कोई बीमारी, वह 8th हाउस से देखते हैं। ठीक है। एनस के पास कोई बीमारी, पाइल्स हो गया, ये सारी जो बीमारियां हैं 8th हाउस की बीमारियां हैं। राइट। तो आप देख लो कि एक डेथ क्या है? मृत्यु जो है ये अननोन चीज है, सीक्रेट चीज है, पता ही नहीं कब होगा। उम्र कितनी है ये भी सीक्रेट है। क्रॉनिक डिजीज, बड़ी बीमारी, छोटी छोटी बीमारियां होती है, उसके बाद बहुत बड़ी बीमारी कन्वर्ट हो रही है, ये भी नहीं मालूम कब होगी। ट्रांसफॉर्मेशन, ये आपके लाइफ में होगा कि नहीं होगा, ये भी आपको नहीं मालूम, ये भी सीक्रेट्स है। आपका ससुराल कहाँ पर होगा ये भी नहीं मालूम। शादी होगी तब मालूम चलेगा ना। तो शादी से पहले तो पता ही नहीं कि ससुराल कहाँ होगा। तो ये भी सीक्रेट्स का पार्ट है। सर्जरी किस पार्ट की होगी? क्योंकि सर्जरी होगी अगर अंदर किसी ऑर्गन्स की, क्योंकि अपान वायु से नीचे की बीमारी है, नाभि से नीचे की बीमारी है। नाभि से नीचे में अपेंडिक्स हो सकता है, जीबी स्टोन हो सकता है, किडनी स्टोन हो सकता है। ये सब क्या हुआ है? सीक्रेट्स है, छुपा हुआ है, नहीं मालूम आपको। राइट। तो जब सारी चीज सीक्रेट्स हैं तो इसलिए इसको बोलते हैं हाउस ऑफ सीक्रेट्स। कितनी बढ़िया ये इस तरह से जो एक्सप्लेनेशन है, इस सारे जो कारकत्व हैं ये सब हाउस ऑफ सीक्रेट्स हैं। अब ये सारी चीजें अगर आप जान लेते हैं और यहाँ पे कोई भी प्लैनेटरी पोजीशन हो, उससे आप प्रेडिक्शन आराम से कर लोगे। तो आइए हम एक एग्जाम्पल चार्ट देखते हैं, एक नहीं दो, क्योंकि ये दोनों जो चार्ट हैं मेरे पास पहले से आई हुई हैं। पहला चार्ट जो है एक्वेरियस असेंडेंट यानी कुंभ लगन की है, दूसरा चार्ट है सिंह लगन की है।
इसमें प्लैनेट नहीं है, मैं प्लैनेट अभी डालूंगा, मुझे प्लैनेटरी पोजीशन याद है, ठीक है। एक एक करके मैं समझाऊंगा आपको। कुंभ लग्न कुंडली देखते हैं। इसमें जो 8वां भाव है, 8वां भाव में कौन सा साइन है, पहले साइन देखो। यहाँ पे जो साइन है वह 6 नंबर साइन है, वर्गो, कन्या राशि। कालपुरुष कुंडली में वर्गो साइन जो होता है वह 6वां भाव में होता है। तो 6वां भाव क्या है, एनिमीज है, शत्रु, डिजीज, लिटिगेशंस। 8वें भाव में अगर किसी की भी कुंडली होगी एक्वेरियस साइन में, तो 8वें भाव में क्या क्या चीजें आ गई, लिटिगेशंस आ गया, एनिमीज आ गया, ठीक है, रोग, शत्रु, मुकदमा, लिटिगेशन, झूठे आरोप, ये सारी चीजें आ गई 8वें भाव में, राशि के साथ शिफ्ट हो गई। यही है ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शन। जब आप ब्लैंक चार्ट प्रेडिक्शन करना सीखोगे, उसके बाद जब उसमें प्लैनेट डाल दो, प्लैनेट के बाद में थोड़ा सा उसका प्रेडिक्शन का लेवल और बढ़ गया और बहुत फाइनर प्रेडिक्शन होगा उससे। अब मान के चलिए कि लगन लॉर्ड इस कुंडली में एक्वेरियस साइन, मतलब लगन में जो है 11 नंबर है, कुंभ राशि, इसका जो स्वामी शनि बनता है। अब मान कर चलिए इस शनि जो है इस कुंडली में 8वें भाव में आ गया, ठीक है। तो क्या यह व्यक्ति लिटिगेशंस फेस करेगा, बीमारी फेस करेगा, क्योंकि 6 नंबर जो है साइन वह लिटिगेशंस, एनिमीज, बीमारी को रिप्रेजेंट करती है। तो शनि अगर देव इसमें लग्न का स्वामी होकर के 8वें भाव में आए हैं, तो क्या यह व्यक्ति इन सारी चीज़ों को फेस करेगा? यस, लिटिगेशंस फेस करेगा, बड़ी बीमारी फेस करेगा, इवन सर्जरी भी फेस करेगा। इसके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन भी होगा, बदलाव भी होगा, ठीक है। तो ये जितने भी 8th हाउस के कारकत्व हैं इस साइन के साथ मिल करके माया जाल रचेंगे इस व्यक्ति के लिए, ठीक है। तो इस व्यक्ति की जिंदगी जो है क्या है, खतरे में है, क्योंकि उम्र भी है, 8वां भाव, मृत्यु भी है। क्योंकि शनि जो है 8वां भाव में बैठता है तो उम्र को बढ़ा देता है, क्योंकि 8वां भाव जो था कालपुरुष कुंडली में, 8वां भाव का जो मतलब स्वभाव है, कारकत्व है, वह शनि जैसा है। तो शनि जो है दिक्कत तो उस लाइफ में होगी ही होगी, बट उम्र उसकी लंबी रहेगी, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसमें और भी हम कुछ प्लैनेट्स डालते हैं। देखो ये चार्ट किसी का है, मैं ऐसे काल्पनिक बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। यह चार्ट जो है किसी का है, मतलब मेरे पास आया हुआ है। तो शनि ने प्रॉमिस किया कि इस व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, लिटिगेशंस फेस करेगा, इसके लाइफ में बहुत बड़ा भूचाल आएगा। अब वो कहानी कैसे लिखी जाती है भाई, कौन कौन पात्र होंगे इसके लाइफ में बदलाव लाने के लिए? तो यहां पे जुपिटर भी बैठा हुआ है, ठीक है। मैं इंग्लिश में लिखता हूं, बहुत लोग कंप्लेन करते हैं सर आप इंग्लिश में नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो मैं इंग्लिश में इस चीज को लिखता हूं, यहां पे सैटर्न कर देता हूं, यहां पे जुपिटर। अब जुपिटर इस कुंडली में 11th हाउस का लॉर्ड है, एट द सेम टाइम वो 2nd हाउस का भी लॉर्ड है, 2 भाव का स्वामी है जुपिटर, ठीक है। हम जानते हैं कि जुपिटर के पास 2 राशियां हैं, सैजिटेरियस और पाइसेस। अब देखो एक एक करके 11वां भाव क्या होता है, 11वां भाव गेन होता है, लाभ होता है, साथ साथ में वह बड़े भाई का भी घर होता है और वह मित्रों का भी घर होता है, फ्रेंड्स। तो बड़े भाई और मित्र और लाभ, ये सारी चीजें कहां बैठ गई, 8th हाउस में, 8वें भाव में। लाभ है तो हानि भी है। तो बड़ा भाई और मित्र यहां पे बैठ गए, तो इसके लाइफ में जो भी यह व्यक्ति लिटिगेशंस फेस कर रहा है या इसके जो शत्रु हैं वह बड़ा भाई हो सकता है या उसके मित्र हो सकते हैं, ठीक है। ये एक संभावना है, ये घटना घटेगी कि नहीं घटेगी मैं बताता हूं अभी। साथ साथ में दूसरे भाव का स्वामी भी यहाँ पे जुपिटर बनता है, जुपिटर यहाँ पे 8th हाउस, मतलब कुटुंब भी यहाँ पे बैठ गया, कुटुंब भी संकट में आ गया, परिवार भी इस व्यक्ति का संकट में आ गया, लिटिगेशंस फेस करेगा, बड़ी बीमारी फेस करेगा, साथ साथ में
फैमिली के चलते भी इसके लाइफ में परिवर्तन आएगा। राइट। अब देखो मजेदार बात कि इस व्यक्ति की लाइफ में बहुत सारी धोखेबाजियां हुई। धोखा कौन दिया? ये व्यक्ति बताते हैं कि इनके बहुत सारे फ्रेंड्स ने इनको धोखा दिया। फाइनेंशियल धोखा, किसी ने पैसा ले लिया नहीं दिया, किसी ने कुछ और कर दिया। तो इस तरह की धोखेबाजियां इनकी लाइफ में बहुत ढेर सारी हैं, लंबी लिस्ट है। तो आप देखो कि 11वां भाव क्या है? मित्रों का भाव है, फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ने इनको क्या किया? धोखा दिया, क्योंकि हाउस ऑफ सीक्रेट है ना 8वां भाव, पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है। और दूसरी बात है कि बड़े भाई का भी ये हाउस है 11वां। तो इनके लाइफ में बड़े भाई के चलते लिटिगेशन फेस करना पड़ा इनको, कोर्ट केस फेस करना पड़ा। बड़े भाई इनके मुकदमे में फंसे तो ये भी कोर्ट केस में फंसे। इस वजह से ये मतलब कि इनकी लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया, बहुत बड़ा बदलाव आया। राइट। इनकी कुंडली में एक और मजेदार बात है कि ये जो हाउस है मतलब 7th हाउस का लॉर्ड है यहाँ पे सूर्य भी बैठा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, देखो कितना खतरनाक कॉम्बिनेशन है। सन भी बैठा हुआ है। तो इनके लाइफ में इनकी जो पत्नी है, चाहे जो भी इनका लाइफ पार्टनर है, इसके चलते भी इनके लाइफ में बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन आया। तो इनके लाइफ में जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आया है उसके कौन कौन से पात्र हैं? एक तो जुपिटर, दूसरा सन। और जुपिटर कहाँ कहाँ का लॉर्ड है? 11th हाउस का, साथ साथ में 2nd हाउस का। और सैटर्न तो खुद ही है, लगन लॉर्ड है, ये खुद व्यक्ति ही है। ठीक है। तो ये व्यक्ति जो है क्या किया? ये बहुत सारा बीमारी भी फेस किया, डिजीज भी फेस किया। डिजीज के चलते इनके लाइफ में बहुत सारा बदलाव आया, उससे लड़े भी, हराए भी। सन इनकी जो है पत्नी, इनके चलते भी इनके लाइफ में बहुत परिवर्तन आया। भाई इनके चलते, भाइयों के चलते, इनके मित्रों के चलते इनके लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव आया। ठीक है। अब देखो एक चार्ट और यहाँ पे सिंह लगन की सेम कॉम्बिनेशन, मतलब सेम यहाँ पे भी प्लेसमेंट होगा। देखो सिंह लगन में स्थिर लगन होता है और कुंभ लगन भी स्थिर लगन होता है, दोनों में ये सिमिलरिटी है। अब देखो यहाँ पे क्या है, सिंह लगन का जो लॉर्ड है सूर्य, इस कुंडली में ये जो है फीमेल चार्ट है, ये जो है फीमेल चार्ट है, किसी स्त्री का चार्ट है। यहाँ पे जो सूर्य देवता हैं लगन में बैठे हुए हैं। ठीक है। तो इनके लाइफ में भी बदलाव आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, डिजीज, बड़ी बीमारी फेस करेंगे, मृत्यु तुल्य कष्ट इनको भी होगा। राइट। यहाँ पे 11th लॉर्ड बुध बनता है, साथ साथ में 2nd हाउस का लॉर्ड भी बुध बनता है। तो यहाँ पे इनकी कुंडली में बुध बैठा हुआ है। ठीक है। तो इनके लाइफ में भी यहाँ पे इनके जो फ्रेंड्स मित्र हैं बहुत बड़े बड़े धोखेबाज निकले। ठीक है। मतलब ये जो चार्ट्स मैंने रीड किया तो मैंने प्रेडिक्ट किया, तो इन्होंने एक्सेप्ट किया, इन्होंने कहा कि बहुत धोखेबाजियां हुई इनके लाइफ में। साथ साथ में इनके जो बड़े भाई हैं, बड़े भाई भी यहाँ पे बैठ गया आकर के 8वें भाव में। साथ साथ में फैमिली, 2nd हाउस का लॉर्ड भी फैमिली यहाँ पे बुध बनता है, तो फैमिली 2nd हाउस है। तो फैमिली भी यहाँ अफेक्टेड हुई। कैसे? क्योंकि यहाँ पे इनकी कुंडली में यहाँ शनि बैठा हुआ है 6ठे भाव में। 6ठे भाव में शनि बैठ करके, शनि हम जानते हैं कहीं भी बैठता है तो अपने से तीसरे भाव को देखता है। तो शनि 6ठे भाव में बैठ करके तीसरे भाव को देख रहा है, अर्थात वह सन को भी देख रहा है, बुध को भी, मरकुरी को भी देख रहा है। तो शनि क्या है? बीमारी कारक है, क्रॉनिक डिजीज कारक है। और वैसे भी 8वां भाव क्रॉनिक डिजीज का हाउस है। तो इनके जो बड़े भाई है, बड़े भाई को क्रॉनिक डिजीज हुआ, बड़ी बीमारी हुई। और फाइनली पाइसेस साइन है। पाइसेस साइन क्या होता है? फाइनल डेस्टिनेशन, मृत्यु, मोक्ष। तो इस व्यक्ति को मतलब ये अब इस दुनिया में नहीं है, इनके भाई। ठीक है। तो ये जो है मतलब कि बीमारी के बाद ये मतलब ये डेथ कर गए। तो इस वजह से इस जातक के लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आया, बहुत बड़ा बदलाव आया।
ठीक है, बहुत बड़ा चेंज आया। मतलब एक होता है ना कि मृत्यु तक पहुंच करके ये वापस आए, मतलब ये इनकी लाइफ की स्टोरी है। तो व्यक्ति की जो पर्सनालिटी पूरी तरीके से बदल जाए, पूरी तरीके से चेंज हो जाए, तो उसको ही बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो आप देख लो ना, ये दोनों चार्ट में कॉम्बिनेशन सेम है। यहाँ पे भी कुंभ लगन कुंडली में भी लगन 8वें भाव में बैठा हुआ है, 11वें भाव का स्वामी और द्वितीय भाव का स्वामी यहाँ पे जुपिटर बनता है और 8वें भाव में बैठा हुआ है। साथ साथ में यहाँ पे इस कुंडली में मतलब कि जो सिंह लगन कुंडली है, इसमें जो है लगन लॉर्ड सूर्य बनता है, 8वें भाव में बैठा हुआ है। 11वें भाव का स्वामी यहाँ पे बुध है, साथ साथ में द्वितीय भाव का स्वामी बुध है, वो भी यहाँ पे 8वें भाव में बैठा हुआ है। तो दोनों के जो स्टोरी है लगभग लगभग सेम है, क्योंकि और भी प्लैनेटरी जो कॉम्बिनेशन है उसको देखने के बाद थोड़ी घटना का जो तरीका है वो चेंज हो जाता है। नवान चार्ट से भी हम उसको एकदम एग्जैक्ट पिन पॉइंट तक जाते हैं कि वो घटना कैसी घटेगी। ठीक है, तो आप देख लो कि ये 8th हाउस में ट्रांसफॉर्मेशन, डेथ, मृत्यु तुल्य कष्ट, ये सारी चीजें हो रही हैं। तो उससे कैसे लिंक बनता है, ठीक है। तो मतलब कि युतियां, दृष्टियां, ये सारी चीजों को जब आप कैलकुलेट करोगे तो एक फाइनल रिजल्टेंट आता है कि पर्टिकुलर उस नेटिव की लाइफ में कौन कौन सी घटना घटी है और घटना घटने का तरीका क्या होगा। तो आई थिंक ये दोनों चार्ट से काफ़ी क्लियरिटी आई होगी आप लोगों को। और इस पूरे सेशन से रिलेटेड कोई भी अगर क्वेरी होगा, क्वेश्चन होगा, तो आप कमेंट सेक्शन से पूछ सकते हैं। उसके माध्यम से आप वहाँ पे अपना मैसेज छोड़िए, मैं आपका रिप्लाई करूँगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।